केवल मात्र मानव योनि के अंतर्गत ही ये बंधन से छूटने के लिए जो जो साधन सामग्री चाहिए उस साधन सामग्री को संपादन कर सकता है। बाकी की योनियां तो केवल मात्र भोग योनि हो सकती हैं। बाकी की योनि के अंतर्गत भजन हो सकता है, धर्म हो सकता है, या कोई दूसरा तीसरा विकल्प हो सकता है, परंतु बिना सत्य के साक्षात्कार के कभी भी निर्भयता को कोई प्राप्त हो नहीं सकता है। और निर्भयता को प्राप्त करने के लिए अभी हमारे स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने बता दिया कि नहीं ज्ञानेन सद्रसम पवित्र में विद्यते। अरे जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सारा का सारा जगत जाल जो है विद्या से है। ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार के अभाव में या बिना ब्रह्म विचार के हम इस जगत को सत्य आदि समझ करके बैठे हुए हैं। तो जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम निर्भयता को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो मानव योनि के अंतर्गत ही हम चतुष्टय साधन संपन्न हो सकते हैं, और मानव योनि के अंतर्गत ही हम ब्रह्मवेता महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करके वेदांत के तत्वमसी आदि महावाक्यों का श्रवण मनन विद्यासन करके हम कृतार्थ हो सकते हैं। इसके सिवाय वास्तव में कोई साधन ही नहीं है। देखो अभी थोड़ा पहले प्रकाश भी डाल करके बताया था, और ये बात भी सत्य है कि जब तक हम सत्य के साक्षात्कार की तीव्र जिज्ञासा से संपन्न होकर के सदगुरुओं की शरण में नहीं जाते हैं तब तक कुछ भी होने वाला है ही नहीं। क्योंकि गुरु गीता में ये बताया गया है कि गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु ही नस्तु बालिश है। सबसे बड़ा यदि कोई लाभ है तो वह लाभ है सदगुरुदेव की प्राप्ति, और जिनके कोई गुरु नहीं है उसे महामूर्ख कहा गया है। क्या कहा गया? गुरु ही नस्तु बालिश है। जिसके गुरु नहीं है वही वास्तव में मूर्ख होता है। गुरु गीता में तो यहाँ तक बता दिया गया है कि आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ वर्ष तपय करिया का सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र हे देवी। अनंत अनादिकाल से लेकर के वर्तमान काल तक हमने जितने भी साधन भजन जब तक वर्त आदि किए हैं वो सारे के सारे गुरुदेव की प्रसन्नता से वो कृतार्थ हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। तो केवल मात्र एक ही काम हमको करना है कि ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करके और उनकी हमको कैसे कृपा प्राप्त हो, अर्थात हमारे ऊपर वो कैसे प्रसन्न हो। जिस प्रकार से प्रसन्न होते हैं उस प्रकार से उनके सम्मुख हमको उपस्थित होना, इसी को शास्त्रों में भक्ति कहा गया है। उनकी प्रसन्नता के लिए जो किया जाता वही साधन फिर भक्ति हो जाता है। तो गुरु कृपा ही केवल्यम शिष्य से परमं मंगलम, अर्थात ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये मोक्ष का मूल केवल मात्र गुरुदेव की कृपा ही होता है। तो देखो ऐसे सदगुरुओं की शरण में जाने के लिए, चतुष्टय साधन संपन्न होने के लिए सर्वप्रथम को हमको जगना होगा। अभी हम सोए हुए हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मोह निशा सब सोवनारा एक ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की नींद में सो करके हम किसी को अपना किसी को पराया समझ रहे हैं। तो इसके लिए पहले जगना होगा, और जगे हुए की पहचान बताते हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब तक इन पंच विषयों के अंतर्गत भगवान शंकराचार्य जी महाराज इस बात को स्पष्ट करते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियों के जो 5 विषय हैं इसी में जीवात्मा रमण करता है, और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो सर्वप्रथम हमको जगना है। तो आज संत महापुरुष अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा हमको जगाने का प्रयत्न करेंगे। यदि कोई अधर्म के अंतर्गत उलझा हुआ है तो संत महात्मा कृपा करके उनको धर्म का उपदेश करेंगे, जिससे वह अधर्म से जग जाएंगे। कोई वासना के अंतर्गत सोए हुए हैं, वासना में ही जीवन बिता रहे हैं, तो संत महात्मा उनको वासना का मार्ग बता करके वासना से मुक्त कर देंगे। और यदि कोई विक्षिप्त है तो उनको इस प्रकार से इसकी निवृत्ति होती है। ऐसे योग आदि साधनों का यदि अविवेक से ग्रसित है तो उनको विवेक का उपदेश करेंगे। ये केवल मात्र जगना होगा। तुम जग करके ऐसा मत समझ लेना कि हमारा काम हो गया,
अरे वास्तव में जगना तो अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम तो उनको सोए हुए ही समझते हैं। भले ही कोई लाखों करोड़ों वर्षों तक जब तक तीर्थ वर्त सब कुछ करता है, परंतु अभी तक वास्तव में सोया हुआ है। परंतु हमारे कहने का मतलब समझना कि कम से कम हम विवेक आदि से साधन संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरण में जाए, ऐसी समझ हमारे में आ जाए तो इनको प्रथम कक्षा का जगा हुआ माना जाएगा। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि बिना सत्संग के सबके वर्ष हजार कहूँ सत्संगति फल एक, तो भी बराबर होवे नहीं सुखदेव जी हो विवेक। भले हजारों वर्षों तक कोई तप करो, परंतु एक क्षण भर की सत्संग के सामने भी वह कुछ नहीं होता है। यहाँ तक बता दिया गया है कि वाजी में सहस्राणी राजसीय सतानी के वाजपेयी सहस्राणी अश्वमेधेन सतामी से एक ज्ञान योग से कला नारंती बोले सिंह। कोई 1012 वाजी में भी यज्ञ करे, 1000 वाजपेयी यज्ञ करे, 1000 अश्वमेध और 1000 राजसीय यज्ञ कर ले, फिर भी एक पलक भर की सत्संग के सामने ये कुछ नहीं होता है। सत्संग का महत्व कम मत समझना। अरे सत्संग तो उस वस्तु को कहते हैं, यदि क्षण भर के लिए कोई सत्संग या कोई अर्थात सत्य स्वरूप क्या है उसको निश्चय कर ले तो क्षण भर में वह यथार्थ हो जाता है। इसलिए सत्संग के रहस्य को हमें ठीक प्रकार से समझना है। सावधान होकर के जिन जिन नियमों का हमें विधान किया गया उन नियमों का भी पालन करना है। ऐसा मत समझ लेना कि संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं इनको प्राप्त करके मैं अजर अमर हो जाऊंगा। अरे इनको प्राप्त करके कोई कृतार्थ होता ही नहीं है। कहते हैं कि कई कई बार इंद्र सुख भोग्यो घेर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई संता सत्संगत सुखदाई। अरे कितने ही बार हम इंद्र बन गए हैं, फिर भी कहने का मतलब शांति मिली ही नहीं है। इसलिए शांति का मुख्य स्रोत केवल मात्र सत्संग है। सत्संग के सिवाय हमको कहीं पर शांति मिलने वाली हाँ ये भ्रांति हो सकती है कि नहीं नहीं इससे हम कृतार्थ हो जाएंगे, इससे हमको शांति मिल जाएगी, परंतु वास्तव में शांति मिलने वाली ये बिल्कुल पक्की बात है। चलो इसके लिए आपको एक छोटा सा दृष्टांत दे करके प्रैक्टिकली रूप से आपको सिद्ध करके बता सकते हैं और आप घर जा करके इसको भले सिद्ध करके देख लेना। हमको भ्रांति होती है परंतु वास्तव में ब्रह्म विचार के सिवाय सारा का सारा कचरा होता है। ये बात जब समझ में आएगी तब तुम स्वयं देखोगे कि वास्तव में सत्य क्या होता है। तो देखो युक्ति रूप आपको एक इस प्रकार से दृष्टांत या एक ऐसी युक्ति रूप तरीका बताते हैं जिससे पता लग जाएगा कि संसार के समस्त भोग पदार्थों को हम आनंद रूप समझते हैं। इनमें इनको प्राप्त करके हम समझते हैं कि मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, शांति मिल जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बड़ी नासमझी है। तो करना क्या है, एक पात्र में आपको ऐसा पानी लेना है जिस पानी में हाथ डालते ही अंगुली डालते ही समझो अंगुली जल जाए, और एक पात्र में ऐसा पानी लेना है जिसके अंतर्गत अंगुली डालते ही वह बर्फ के समान जम जाए। कहने का मतलब एक तो गर्म पानी लेना है जलता हुआ और एक जो बर्फ का पानी लेना है। दोनों पात्रों को साइड में रख देना है और बीच में एक पात्र ऐसा लेना है जिसके अंतर्गत बिल्कुल साधारण पानी जिसको हम पीने के काम में लेते हैं, न तो वह ठंडा हो और न गर्म। अब करना क्या है, दोनों हाथों की एक एक अंगुली को एक को गर्म पानी में डुबोना है, एक को ठंडे पानी में डुबोना है। डुबो करके उन्हें तुरंत बाहर निकालो और बीच में जो साधारण पानी रखा हुआ है उस पानी भरे हुए पात्र में दोनों अंगुलियों को एक साथ ही डाल दो। अब बताइए जो गर्म पानी में रह चुकी अंगुली वह उस पानी के लिए क्या संकेत करेगी और जो ठंडे पानी में रह चुकी अंगुली उसके लिए वह क्या संकेत करेगी। शायद आपके समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब गर्म पानी में अंगुली डाल करके यदि उस साधारण पानी में हम अंगुली डालेंगे तो बताओ क्या होगा। वह अंगुली क्या कहेगी उस पानी के लिए कि ये पानी ठंडा है, और जो बिल्कुल बर्फ जैसे पानी में रह चुकी उसको निकालते ही उसमें डालो वह क्या कहेगी कि ये पानी क्या है। अरे कहने का मतलब दोनों अंगुलियां आपकी है,
परंतु एक अंगुली कहती है कि ये पानी ठंडा है और एक अंगुली कहती है ये पानी गर्म है। बताइए वास्तव में वह पानी ठंडा या गर्म है क्या? अरे वास्तव में वह न ठंडा है न गर्म है, परंतु हमको इसी भ्रांति हो जाती है कि नहीं नहीं ये ठंडा है ये गर्म है। तो वास्तविक बात यह है कि हम केवल मात्र विषयों का संग करने से, इंद्रियों को महत्व देने से या ऐसा समझना चाहिए कि जब जब हमारा चंचल होता है तब ही ये संसार ब्रह्म जो है, ये संसार जो हमको प्रतीत होता है, केवल मन की चंचलता का नाम संसार है। मन की चंचलता के अभाव में आज दिन तक किसी ने संसार को देखा ही नहीं। तो हमें केवल मात्र इसे ठीक प्रकार से समझना है। हम सत्य का अन्वेषण न करके किसी को अपना किसी को पराया, किसी में राग करते हैं, किसी में द्वेष करते हैं, किसी को शत्रु किसी को मित्र, किसी में लाभ किसी में हानि, अरे किसी को बाप किसी को बेटा, किसी को अपना किसी को पराया समझते हैं। ये नासमझी समस्त दुखों का कारण होती है। इसलिए ये समस्त नासमझी किस प्रकार से मिटे? वास्तव में इस संसार के अंतर्गत जो कुछ भी प्रतीत होता है सारा का सारा मनोमात्र है, सब स्वप्न के समान कल्पना मात्र है। परंतु हम किसी को क्या समझ करके आने माने बंधन में आयो, मान मान करके बंधन में आए हुए हैं। वास्तविक बात कुछ हो रही होती है। एक बार एक जगह पर दो राक्षस आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों ये बात कहते हैं कि इस संसार में यदि सबसे सुंदर है तो वह मेरी स्त्री है, मेरी स्त्री से बढ़ करके कोई सुंदर नहीं है। दूसरा राक्षस कहता नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं है, सबसे सुंदर है तो वह मेरी स्त्री है, मेरी स्त्री से बढ़ करके कोई सृष्टि में सुंदर ही नहीं है। अब दोनों के आपस में विवाद हो जाता है कि यदि मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर बता दे तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, और दूसरा कहता है कि मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर बता दे तो मैं उसे इसी में मुंह में रख करके चबा करके निकल जाऊंगा। अब दोनों आपस में विवाद कर रहे थे, और आप जानते हो कि विवाद का निपटारा कोई तीसरा पक्ष ही करता है। इतने में क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण देवता सिर पर गठड़ी रखे हुए तो कहीं से भिक्षावृत्ति करके 2-5 किलो गेहूं की पोटली, अनाज की पोटली रख करके चल रहे हैं। अब दोनों राक्षसों की दृष्टि पड़ते दौड़ करके जाते हैं, जाकर के रास्ता रोक करके कहते आप आगे नहीं जा सकते हो, आगे जाने का अधिकार तब मिलेगा जब आप हमारे प्रश्नों का ठीक ठीक प्रकार से उत्तर दे दोगे। हमारा जो आपस में झगड़ा है इस झगड़े को शांत कर दोगे तो आप आगे जा सकते हो, वरना आप आगे जा नहीं सकते हो। ब्राह्मण देवता ने कहा भाई क्या तुम्हारा झगड़ा? तो यदि हमारी बुद्धि काम करती होगी तो हम उचित फैसला सुनाएंगे। तुरंत दोनों बोल पड़ते हैं। एक कहता है इस सृष्टि में सबसे अधिक सुंदर है तो वह मेरी स्त्री है, और उसे कोई कम सुंदर बताए मैं उसके 1000 टुकड़े कर दूं। और दूसरा कहता है कि मेरी स्त्री को कोई कम सुंदर बता दे तो मैं उसे इसी समय सच्चाई मुंह में रख करके चबा जाऊं। अब देखिए ब्राह्मण देवता तो इस तरह बोले तो भी बात बिगड़ जाए और इस तरह बोले तो भी। परंतु आपको पता ध्यान रखना ऐसे बात का, जिन्होंने संतों का संग किया हो वो बड़े से बड़ी परेशानी के अंतर्गत, बड़े बड़े दुखों के अंतर्गत में वह सूरमा के समान, अरे वो कभी फेल नहीं होता, कभी हार नहीं मानता है, वास्तविक सत्य का वो वर्णन कर देता है। वह कभी किसी की ठगाई में नहीं आता है, वह यथार्थ निर्णय कर ही देता है। तो वह ब्राह्मण देवता संतों का संग किए हुए थे, वो वास्तव में समझदार थे, इसलिए वो कहना प्रारंभ करते हैं। देखो भाई समझ तो वास्तव में सत्संग से आती है, ब्रह्म विद्या से आती है। इसलिए एक छोटा सा सूत्र भी ध्यान में आ गया, ध्यान रखना, इसके भरोसे मत रहना कि बिना ब्रह्म विद्या के हमारा कल्याण हो जाएगा। सूत्र तो थोड़ा जबरदस्त है, फिर भी आपको बोल करके सुना देता हूँ, जीवन में काम आएगा। कहीं हम छोटी छोटी विद्याओं को प्राप्त करके उसमें अभिमान करके न बैठ जाए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। योग वासिष्ठ के अंतर्गत वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, चतुर्वेदोपि यो युक्तो सूक्ष्म ब्रह्म न विन्दते वेद पारे पराक्रांत सर्वे ब्राह्मण गर्दव। कोई 4 वेद से शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत हो, उनको कोई कंठस्थ करके बैठा हुआ हो, परंतु आत्म तत्वों को नहीं जानता, उनकी ये गति बताई जा रही है।
वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम, यदि कोई ब्राह्मण 4 वेद से शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत हो, उनका आचार्य रहा हुआ हो, परंतु ब्रह्म तत्व का उसे ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात गधा है। इस बात का थोड़ा विचार करना। जो समस्त शास्त्रों में पारंगत हो उसे भी गधे की उपमा दी गई है। तो हम तो छोटे छोटे भोग पदार्थों को, छोटे छोटे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके बैठे हुए हैं, समझते नहीं हम तो ऐसे हैं। तो वास्तव में ये बात चलने वाली, बिना ब्रह्म विद्या के तमेव विदित्वात्मृत्यमेति नान्य पंथा विद्यते ऐनाय, बिना ब्रह्म विद्या के किसी का कल्याण होता ही नहीं। तो ब्रह्म विद्या को संपादन करने के लिए सत्संग सुनेंगे तो हमारी सत्संग सुनना सार्थक हो जाएगा। और यदि जीवन का लक्ष्य नहीं है तो भले ही कितनी सत्संग सुनो, सब कुछ करो, इसलिए आपको 84 में इनके लिए आपको सामग्री मिल जाएगी। क्योंकि ब्रह्म विद्या यदि लक्ष्य नहीं है, मुझे सत्संग सुनना है किसके लिए, मेरे बंगला हो जाए, लखपति करोड़पति हो जाऊं या ऐसा वैसा हो जाए, तो फिर काम होने वाला है नहीं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं दोनों राक्षसों को सावधान करके, देखो मैं बताता हूँ कि सार क्या है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मेरी दृष्टि में या शास्त्रों की दृष्टि में या सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय, सत्य के सिवाय कोई सुंदर होता ही नहीं। और संसार में हम इनको जो सुंदर समझ करके बैठे हुए हैं, ये हमारी नासमझी है। तो वास्तव में इस संसार में कोई स्त्री सुंदर होती ही नहीं है। देखो, ये तो परमात्मा ने कृपा करके इस शरीर के ऊपर ये चमड़ा लगा दिया। यदि चमड़ा नहीं लगाते तो क्या होता? हम दिन भर डंडा लेकर के कौवे से, कुत्तों से रक्षा करते। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की और हम उस कृपा का फल दूसरा ही समझते हैं। तो वास्तव में इस संसार में कोई स्त्री सुंदर होती ही नहीं, परंतु जिनका जिससे प्रेम हो जाता, जिनकी जिनमें आसक्ति हो जाती है, उनको वह प्रिय लगने लग जाती हैं। और वास्तव में कोई सुंदर होता ही नहीं, न तो कोई स्त्री सुंदर होती है, न कोई पुरुष सुंदर होता है। ये तो मानी मानी बंधन में आयो। तो हम कल्पना कर करके जन्म मरण के चक्कर में भटकते हैं। इसलिए कल्पना से मुक्त होने का नाम ही सत्संग है। ब्रह्म विद्या का संपादन करना या ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होना ही वास्तव में ज्ञान है। तो ऐसा रहस्य समझने के लिए, इस विद्या का साक्षात्कार करने के लिए सर्वप्रथम हमको मोह रूपी नींद से जगना है। मोह रूपी नींद से कैसे जगा जाता है? तो इन विषयों से वैराग्य कैसे होता है? जीवन में जिज्ञासा की जागृति कैसे होती है? हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मानवता के लक्षण आदि सबका आज संत महापुरुष कृपा करके हमको ऐसा मार्ग बताएंगे, ऐसे साधन और ऐसी युक्तियां प्रस्तुत करेंगे कि हम सहज में ही मानव बन करके और आगे की कक्षाओं में बैठेंगे। तो जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब जानना चाहिए कि ये जीव जगा हुआ है तो किस प्रकार से जगा जाता है। संत महापुरुष अपने अनुभव से युक्तियों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमको समझाने की कृपा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।